दीपावली के प्रातः काल पर मैं गुरु रूप में आप सब लोगों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपके कल्याण कामना करता हूं कि आप जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, पूर्णता और गुरु सेवा और गुरु की सामर्थ्यता आपको प्राप्त हो। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। आज का दिन वास्तव में विशेष महत्व का दिन है, इसलिए नहीं दीपावली पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी और 500 साल पहले भी आई थी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो अपने आप में विलक्षण है, विचक्षण है, और सारा शिष्य समुदाय और सारा सिद्धार्थ समुदाय और सन्यासी समुदाय इस बात पर आश्चर्यचकित है और गौरवान्वित है कि आप अमूल्य निधि को, अमूल्य पूंजी को दोनों हाथों से ऐसे लुटा रहे हैं जैसे भगवान शिव सारे विश्व को अपनी निधि लुटा रहे हो। ऐसे ही लुटा रहे हैं, न बीच में कोई संकोच है, न कोई बाधा है। सारी विरोधों का सामना करते हुए अपने सर्वग्रस्त शिष्यों को ऐसी साधनाएं दे रहे हैं जो अपने आप में न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में दी गई और न भविष्यकाल में देने की साधनाएं हो पाएंगी। ऐसी ही साधनाएं देने की वजह से ये दीपावली दिन आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपका और मेरा एक संबंध, एक सामीप्यता, एक साहचर्य, एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे की आत्मीयता, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया, ऐसा कुछ हो जिससे कि ये जीवन अपने आप में धन्य हो जाए। वास्तव में वे सौभाग्यशाली हैं जो आज के इन प्रयोगों में भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रयोग अपने आप में दुर्लभ हैं और दुर्लभ के साथ साथ गोपनीय हैं और गोपनीय के साथ साथ बिना तेजस्विता युक्त हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र को 24 अक्षरों की गायत्री मंत्र कहा गया है, और यदि आप गायत्री मंत्र के अक्षर पढ़े हैं तो उसमें 23 अक्षर ही नहीं, 24 अक्षर है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि 24 अक्षर की गायत्री ही पूर्ण फलदायक है। और आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें 24 अक्षर मिलेंगे नहीं, 23 अक्षर ही मिलेंगे। तो 24वां अक्षर कहां है? और वह नहीं है तो गायत्री मंत्र पूर्ण कहां है? और पूर्ण नहीं है तो फलप्रद कैसे होगा? इस प्रकार के ऋषियों ने ऐसे उच्च कोटि के मंत्रों को कीलन कर दिया था, उसमें से कोई एक शब्द हटा दिया था, एक अक्षर घटा दिया था या बढ़ा दिया था। उस वजह से वे मंत्र फलदायक नहीं हो पाते, पुस्तकों से वे मंत्र प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि पुस्तक में तो वो मंत्र लिखे हुए हैं जो परंपरा से लिखे हुए हैं, और उन मंत्रों को कीलित किया गया है। कीलित का मतलब है कि ऋषि जानते थे कि बच्चे के हाथ में तलवार देने से खुद का हाथ भी काट सकते हैं। गायत्री मंत्र में एक उदाहरण दिया, वह तुम रात दिन जपते हैं, आपके पास लिखा हुआ है। ऐसे हजारों मंत्र हैं जिनमें मंत्र में कहीं 2-4 अक्षर कम है, 2-4 अक्षर बढ़ा दिए हैं। जितने मंत्र जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से मंत्र है ही नहीं। और जब तक इन मंत्रों का पुनरुद्धार नहीं होगा, जब तक ये अतुलित नहीं हो पाएंगे, जब तक इनकी गोपनीय अक्षर प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तब तक उन मंत्रों में सफलता नहीं मिल सकती। यदि किसी का नाम मनोहर लाल है और मैं मां बोल के रह जाऊं तो ये मंत्र पूरा नहीं हुआ। मनोहर लाल शब्द बना ही नहीं, केवल मां बनने से, या मां और ल बोल दो लाल, तो मां और ल बोलने से मनोहर लाल शब्द नहीं बन पाएगा जब तक आपको पूर्ण शब्द ज्ञात नहीं है, पूर्ण नाम ज्ञात नहीं है। ये मंत्रों की न्यूनता है, विशेषता भी। विशेषता इसलिए है कि इस प्रकार के मंत्र गोपनीय रह सके।
न्यूनता यह है कि इनको खोल के सबके सामने रख लेना चाहिए था। इसलिए कल मैंने जो मंत्र दिया है वह अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है और उसमें किसी प्रकार का अकिलित मंत्र है, जिसे सीधा काल ज्ञान मंत्र दिया हो, चाहे शाम का अभी मैं स्वर्ण खप्पर प्रयोग मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है। यदि आप पुस्तकों में मंत्र मोदजी या मंत्र महानव या मंत्र सिंधु या मंत्र चैतन्य, जो प्रामाणिक ग्रंथ तुम्हारे पुस्तकों में प्रकाशित हैं, उनमें इन मंत्रों में से इस प्रकार के मंत्र नहीं मिल पाएंगे। इसलिए नहीं मिल पाएंगे कि उन्होंने जो पोथी में पढ़ा वो लिख दिया, अनुभवगम्य नहीं हो पाया। इसलिए मैं शिव खप्पर प्रयोग को संपन्न करवा करके फिर मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। जो प्रयोग कर रहे हैं वे खड़े हो जाएं, यंत्र को और दोनों गुटिकाओं को लेकर के हाथ में यंत्रों को ले ले और खड़े हो जाए। बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, उस साइड का हाथ आपका लेफ्ट है। गणपति को स्मरण करते हैं। विघ्नेस्तवाम भवतु मे वदन तरूपम गोयै सदां भवतां लंबोदरस्त रुद्रवदै पूर्वमदैव सन्धु सदगं सहितं पूर्णेन्दुनिन्दु भवतां श्रियैव। भगवान गणपति मेरे जीवन के विघ्नों का और दरिद्रता का नाश करते हुए मेरे घर में स्थापित हों और मेरे जीवन को सभी दृष्टियों से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य युक्त बनाए, जिससे कि मैं जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सकूं। और ऐसा ही मैं आपको इस प्रयोग से पूर्व आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तत्रादो यंत्रम सा पूर्वोस्मानम सहस्ते कल्याणताम मम तिलकम तत्वाहा। अपने हाथ से तिलक करिए। नमोन्ताय सहस मूर्ते सहस पादा सूर्यभावे सहस नाम में पुरुषाय शाश्वते सहस गोपी धारणे नमः। शिखा स्पर्शनम, शिखा के स्पर्श करना है। ओम मानस महिमान आयुष्मानो गोकुमानो अशिवा हवामहे तत्रादो संकल्पम कुर्यातः। ओम भात वर्षे बलखंडे जम्मू निदेश हरिवान साके बुद्धावतारे समुद्र समुद्र को समता 2007 कार्तिक मासे कृष्ण क्रिया मावश्याम दीपावलो ताम पुरुष्याम स्वर्ण खप्पर प्रयोगम सा शिव सूक्त प्रणीत रावण कृत एतस्मानं तेजस्वी मंत्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम स गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ता निमित्तम स चैतन्यम परिपूर्णा संजीवनी सहिता मूर्तम स शंखप्पर प्रयोगम कृत्यम करिष्ये। छोड़ दीजिए, भगवान शिव की प्रार्थना करें। अशतगिरी मंचात जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुषा काम लेखनी पत्र मुरली लिखित हृदयवाम शारदा सर्वकालम तदवतय गुणानाम ईश पारम याति भवतमेव वदतां भवतं शिव स्वरूपम भवतं नैजम चैतन्य रूपम भवतां भवेशम पूर्णेन्द्र पूर्णमवतां भवतं श्रियैव। ज्ञानो सिंधो भवनीलकंठो गोलोपतां पूर्णमदैव तुल्यं पुष्करोमि भवतां श्रियैव। शिव प्रसन्नं प्रभुतार्थ वंदे। आप प्रसन्न होकर के और इस मंत्र को अकिलित करते हुए गुरुमुख से ये उच्च कोटि का प्रयोग और ये मंत्र मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मैं अपने जीवन में आप जैसे चिंता रहित हैं, जिस प्रकार से आप मस्त हैं, जिस प्रकार से आप आनंद युक्त हैं और जिस प्रकार से आप लक्ष्मी भगवती जगदम्बा के साक्षात पति हैं, जिस प्रकार से आपके घर में गणेश जैसा पुत्र है, रिद्धि सिद्धि जैसे पुत्र वधुएं हैं, और उसके बाद भी आप जिस प्रकार से निश्चिंत और निर्भीक और निरापद और रोग रहित हैं, वैद्यनाथ हैं, ऐसा ही मैं आपसे प्रार्थना करते हुआ
याचना करता हूं कि मेरे जीवन में इतना निश्चिंत, निर्भीक और पूर्ण ऐश्वर्यवान बन सके, ऐसी प्रार्थना करता हुआ भगवान शिव से हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब मैं इस प्रयोग को प्रारंभ कर रहा हूं। दोनों हाथों में इस यंत्र को लें। मानसिक पूजा प्रारंभ प्रादु स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वर्णश्योतम वर्णसी वर्णसो वर्णस्या ऋतसदनसि वर्णस्मासीद गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदतीर्थानि करे स्पष्टान् भैरवे तेन सत्येन मेदि तीर्थं देहि दिवाकर पुष्कराभ्यां सबे समुद्रां सप्ततीर्थानि जलतान् आयां पुंसान्त्यर्थं दुर्तक्षय कारका ताम पूर्णांदो पूर्णभव एक स्वामी सुख पूर्णां साचित्यम परिपूर्णात् शुभ्यम संपदे तत्रादु गुटिकायाम प्रारभ्यते। दाहिने हाथ में गुटिका ले लीजिए, दोनों गुटिकाएं, और बाएं हाथ में आपको यंत्र रहने दीजिए। तत्रादु सर्व विघ्नो नाशक एतोस्मानं पूर्ण सुख सौभाग्य सुख परयुक्त एतोस्मानं स्वर्ण वर्षायुक्त ग्रहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्यं देहि देहि सात ब्रह्म ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, तान मम ग्रहे साम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स गणेश रुद्रम एकादश रुद्र सा मम ग्रहे भूत भविष्य वर्तमान सा ज्ञान चेतायुक्त सा जन्म जन्मांतर दुख दाग निवारणार्थम जन्म जन्मांतर सुख समृद्धि प्राप्ता निमित्तम सा भिक्षुतम रंक राजा पर्यंतम एतोस्मानं पूर्ण शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ताम शिव रूपेण मम ग्रहे प्रतिशतम मम हृदय प्रतिशतम सा चित्रम परिपूर्णां सातभ्यम संपर्दे। अब गुटिकाओं को बाएं हाथ में ले लीजिए और यंत्र को फिर दाहिने हाथ में लीजिए। ये इस साइड में हाथ आपका दाहिने है, वो बाएं हाथ है। सा मम ग्रहे पूरा यंत्र को स्थापन करिए। यंत्र को मम ग्रहे साम पूर्णाम संधुताम प्राप्त महासदा शिव एतोस्मानं सा स्थापयामि सूर्यचंद्र रूपेण मां नेत्रं स्थापयामि घ्राण रूपेण मम नासिकां स्थापयामि मां वाग्देवी रूपेण मुखं स्थापयामि मां सरस्वती रूपेण मां ग्रीवायां स्थापयामि मां बल रूपेण मां वक्षस्थलं स्थापयामि मां एतस्मानं पूर्ण सौभाग्य प्राप्त रूपेण कुच स्थापयामि मां एतस्मानं हृदय रूपेण सा पूर्ण सिंधु समुद्र पर्यंतम शिव रूपेण साक्षात् हृदय प्राप्ताय मां अन्नपूर्णा रूपेण सा उदय स्थापयामि मां नाभो सा धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त रूपेण नाभो स्थापयामि मां पूर्ण बड़ा रोग रहित विघ्नात् जंगाम स्थापयामि मां पादयोनि शाम एतस्मानं पूर्ण बल बुद्धि पराक्रम प्राप्त पादयोनि मां चरणारविंदेषु पूर्ण मोक्ष प्राप्त रूपेण चरणारविंदं स्थापयामि मां पूर्ण पुरुषार्थ ओजस्वितां योगं प्राप्ता निमित्तं बलबुद्धिं बाहुभ्यां स्थापयामि मां पादयो सर्व दीर्घ अजन्म साकार मुक्ति निवारणार्थं सा पूरा समस्त शरीरे साम वज्रादपि स्वर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सातभ्यं संपर्दे। अपना दोनों हाथों में यंत्र लेकर के उसके ऊपर गुटका रख दीजिए और दोनों अंगूठे उसके ऊपर रख दीजिए और आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपको संजीवनी क्रियायुक्त स्वर्ण खप्पर प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आप बिल्कुल बिना हिले डुले, न आंख झपकाए, शरीर हिलना तो बहुत दूर है, आंख भी नहीं झपके, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। बिल्कुल स्थिर चित्त, अकंपित, जहां कंपायमान नहीं हो, हिले नहीं आप। ओम पूर्वाय तो स्वानम सक्रिय कल्याणताम दीर्घोस्मानम शास्त्रासुदा रुद्रो महारुद्राय तो स्वानम सक्रिय कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णात्म सनिधि पूर्वा सा चैतन्य कल्याणतम दीर्घो सा कल्याण कल्याणम कल्याणम पूर्णा धान्य सा शिव खप्पर प्रयोगराम सा शिव राम क्रमेतोस्मानम सा शुद्धिम प्राप्ता निमित्तम सेतिमं काम पूर्वां काम पूर्वा तो सर्व क्रीम 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 पूर्वा सा चिंता पूर्वा तो संभद्राक्ष शिवानी गाति संसांग वाशिनी साम रुद्राक्षितां भवानी भद्रा भाति कल्याण पालनी जगदम्बायाम दुर्गाया छिन्नमस्तायाम धूमावती बगलामुखी एतस्मानं सत्कृते कल्याणता समस्त रूपेण एतस्दास कंठे महादय
समस्त पुरुष स्थापिना ता समस्त दुख निवारणार्थम दुख पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम सुख शांति सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सर्व चैतन्य रूपेण एतस्मानं सकृते पूर्वोत्तम सचिव पूर्वा सा सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सा सिद्धिं पूर्वात क्रियन्ते संजीवनी सहितम संभुतेन अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम सा पूर्वाद स्वामी मम ग्रहे मम पूर्ण परिवार रूपेण पुत्र पौत्र बंधु बांधव पत्नी सहितान सुख शांति सौभाग्य अतुलनीय धन ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम समस्त दान रूपेण सा संजीवनी रूपेण सुखा रूपेण सौभाग्य रूपेण शांति रूपेण क्रियमाण रूपेण कत्ता रूपसा चिंतामि प्रत्वाम पूर्वा एतस्मानं सक विकलाम दीर्घा एतस्मानं सातभ्यम इदमट्टम वो जो ते पूर्वा सातभ्यम पूर्वा सा दीर्घो तो स्वामी सातभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों को स्पर्श करके और अपने हाथ में रख दे। मैं मंत्र बोलूंगा, दाहिने हाथ में ये गुटका रखनी है, हाथ में रखनी है यंत्र और गुटिका। मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम श्री ह्रीं ह्रीं स्वर्ण खप्पर सिद्धिं कनकधारा ह्रीं ह्रीं श्री ओम ओम श्री ह्रीं ह्रीं स्वर्ण खप्पर सिद्धिं कनकधारा ह्रीं ह्रीं श्री ओम ओम श्री ह्रीं ह्रीं स्वर्ण खप्पर सिद्धिं कनकधारा ह्रीं ह्रीं श्री ओम। ताम गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ता निमित्तम आशीर्वादम प्राप्यते। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद धरण ब्रह्म वाक्स्थान चिमनन्ति तत्शत्रुवान् अक्षतान्तेन मनन्ति नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशो बलम् शीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यं मा विदत्तमानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसो व्यातम् इषं निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं स्वर्ण खप्पर तां मम शिष्यत्व ग्रहे पूर्ण जीवन पर्यंतम सा नीम पूर्ण पूरा एतस्मानं पूर्ण पुत्र पौत्र सहिताम एतस्मानं समस्त सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम व्यापार बुद्धि मनोकामना पूर्ताय एतस्मान् सकते कल्याणतम तुभ्यम संपर्दे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि यह मंत्र और ये चैतन्यता आपके जीवन में एक अतुलनीय समृद्धि दे और अगले 3-4 महीनों में आज बात को अनुभव कर सकेंगे। जब भी मैं अगली बार मिलूंगा तो आप स्वयं इस बात को एहसास कर सकेंगे कि वास्तव में आपने कितना तेजस्वी और अद्वितीय खजाना दिया है, अनमोल रत्न दिया है कि मैं और मेरा परिवार, मेरा आने वाली पीढ़ियां अपने आप में धन्य हुई है। मैं ऐसे ही आपको वजह से आशीर्वाद देता हुआ इस प्रयोग के कुछ नियम समझा देता हूं। यह यंत्र और गुटिकाएं पूजा स्थान में रहनी चाहिए और यह एकादश रुद्र 11 दिन का प्रयोग है और इसमें केवल सफेद अकीक माला का प्रयोग किया जाता है या रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले उस माला का प्रयोग नहीं किया हुआ या रुद्राक्ष माला और या सफेद अकीक माला, उस माला से इस मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करना है। मगर इसके साथ ही साथ घी का दीपक आपका 11 दिन तक अखंडित जलता रहेगा, यानी बुझेगा नहीं, 24 घंटे जलता रहेगा। इस प्रकार का दीपक बनाएं जिससे कि उसको समय समय पर घी डालते रहें और 11 दिन तक बराबर घृत का दीपक जलता रहे और यंत्र के साथ दोनों गुटिकाएं बनी रहे। आपको प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायंकाल जो भी समय मिले स्नान करके, हाथ पे धो करके नहीं, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और उसके सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है। सामने भगवान शिव का चित्र हो और गुरु का चित्र हो और उसके बाद में इस बात की आकांक्षा करे कि यह मंत्र अपने आप में मुझे पूर्ण चैतन्यता और समृद्धि प्रदान करे
और आप उसी दिन से, जिस दिन से प्रारंभ करेंगे, उसी दिन से इस बात को एहसास करने लग जाएंगे कि नए नए विचार, नए नए साथी, नए नए मित्र, नए नए व्यापार, और जो कुछ नहीं हो रहा था वह कुछ घटित होने वाला है, या जो कुछ बाधाएं थी अपने आप में एक दिन में समाप्त होकर के अनुकूलता प्राप्त होने लग गई है, और तुरंत स्पीड से आप तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। ये 11 दिन का प्रयोग है। 11 दिन के बाद में अखंड दीपक लगाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप सायंकाल या प्रातःकाल एक माला मंत्र जाप करें, उसमें थोड़ा 15-20 मिनट के लिए घी का दीपक लगा दें और मंत्र जाप करें, तो आप स्वयं अद्भुत और आश्चर्यजनक सफलता अनुभव कर सकेंगे और महसूस कर सकेंगे कि कलयुग में भी इतने तेजस्वी मंत्र होते हैं जो चमत्कारिक और तेजस्विता प्रदान करने वाले, सुख शांति सौभाग्य प्रदान करने वाले और दरिद्रता को हजारों हजारों मील दूर ठेलने वाले होते हैं। ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं। ब्रह्मा हमारे पितामह हैं, सबसे आदि पुरुष हैं, और वेदों से भी पहले उनकी रचना हुई है ब्रह्मोपनिषद की। इसलिए उनका प्रत्येक एक एक अक्षर अपने आप में एक एक मंत्र है, एक एक ग्रंथ है, और उसके 4000 श्लोक करोड़ों श्लोकों के बराबर है। मगर उसकी विशेषता यह है कि उन 40 अध्याय में, 40 परिच्छेद में, प्रत्येक के प्रारंभ में एक श्लोक है जो कॉमन है। पहले अध्याय में भी वही श्लोक है, बाकी श्लोक दूसरे हैं, फिर दूसरे अध्याय में वही श्लोक है, फिर बाकी श्लोक दूसरे हैं। ऐसी क्या विशेषता है उस श्लोक में कि प्रत्येक ब्रह्मा को उस श्लोक को सबसे पहले देना पड़ा, और वह श्लोक है गुरुतम वदेतम भवतम वदैव सर्वत्र देव भवताम भवतम वदैव ज्ञानोर्थवाम सिद्धि सदैव रूपम पूर्णम सदैव पूर्णम सदैव। उस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अपने आप में एक अधूरा और अपवित्र व्यक्तित्व है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण कहता है मगर पूर्ण है नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई न कोई एक अधूरापन जरूर रहता है। धन है तो प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य है तो रोग रहित नहीं है। उसमें से केवल मांस निकलेगा, हड्डियां निकलेगी, मदिर रुधिर निकलेगा, पेशाब निकलेगा और मन निकलेगा। इसके अलावा शरीर के अंदर ऐसी कुछ चीज नहीं है जिससे कि हम इस शरीर पर गर्व कर सकें। हम किस बात पर गर्व करें? इस शरीर में क्या है जिस पर गर्व करें? हमारे में कोई ऐसी युक्ति भी नहीं है कि हम इस शरीर में कुछ ऐसी प्रभा, कुछ ऐसी विद्युत के कुछ ऐसी आभा हो जिसके माध्यम से हमारा शरीर, हमारा चेहरा, हमारा देदीप्यमान बन सके। हम तो भोजन करते हैं जो शुद्ध अन्न है, वह भी आगे जाकर मल बन जाता है, और ऐसा मल जिसका कोई उपयोग नहीं होता। हलवा खाएं तब भी उसका उपयोग वही है, और चाहे घी खाएं तब भी उसका उपयोग मल ही है, और चाहे रोटी खाएं तब भी उसका उपयोग मल ही है। शरीर में ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है जो उस शरीर को अपने आप में दिव्य और चेतना युक्त बना सके, क्योंकि शरीर अपने आप में व्यर्थ है, एक खोखला है, एक चलता फिरता एक देह है, और उस देह में उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की चेतना समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर में कुछ है नहीं। और शरीर के भीतर जान करके भी देखा, इस शरीर को चीर फाड़ करके भी देखा, इन आंखों को देखा, हाथ को देखा, कान को देखा, और आप अगर ऑपरेशन करके देखें और यदि कुछ भी लें, खाएं, पिए, उसके बावजूद भी इस शरीर में किसी प्रकार का कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती। चेहरे पर तेजस्विता प्राप्त नहीं हो सकती, दिव्य समानता नहीं आ सकती, एक दिव्यत्व नहीं बन सकता, एक अपूर्वता नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? फिर मनुष्य शरीर हमने धारण क्यों किया? इसे ब्रह्मा पहले श्लोक के आधे पंक्ति में ये कहते हैं कि
मनुष्य शरीर अपने आप में एक ऐसा व्यर्थ शरीर है कि उसको हम किसी को चढ़ा भी नहीं सकते। न गुरु के चरणों में चढ़ा सकते हैं, न देवताओं के चरणों में चढ़ा सकते हैं, अपवित्र चीज नहीं चढ़ा सकते, मलयुक्त चीज नहीं चढ़ा सकते। कोई पुष्प मल में पड़ा हुआ है और उसको उठा के भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते। पेशाब से सना हुआ कोई पुष्प है, फूल है, उसको भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते। और हम अपने शरीर को भगवान के चरणों में चढ़ाएं कि भगवान आपके चरणों में समर्पित हूं, तो शरीर तो खुद अपवित्र है, जिसमें मल और मूत्र के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे गंदे शरीर को भगवान के चरणों में कैसे चढ़ा सकते हैं, और ऐसे शरीर को अपने गुरु के चरणों में भी कैसे चढ़ा सकते हैं? क्योंकि उस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में यह कहा गया है कि जीवन का सारभूत और देवताओं का सारभूत तथ्य अगर किसी में है तो गुरु रूप में है। क्योंकि गुरु प्राणमय कोश में होता है, आत्ममय कोश में होता है और सप्त कोटि में होता है, उसको गुरु कहते हैं। वह केवल देह रूप में नहीं होता, उसमें ज्ञान होती है, चेतना होती है, उसकी कुंडली जागरण होती है, सहस्रार जागरण होता है, और बिना मल मूत्र के भी वो सैकड़ों वर्ष व्यतीत कर सकता है। न उसको भूख की जरूरत होती है, न प्यास की जरूरत होती है, न उसको मूत्र की जरूरत होती है, न मल की जरूरत होती है। जब भूख प्यास नहीं लगेगी तो मूत्र की विसर्जन की जरूरत नहीं होती। इसलिए उच्च कोटि के साधक न भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं, और न मलमूत्र विसर्जन करते हैं, और जमीन से 4 फुट 5 फुट ऊपर बैठ करके आसन लगाते हैं और साधना करते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि वे व्यक्ति भी मनुष्य ही हैं जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, और बाकी लोग भी मनुष्य ही हैं जो इस प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते, जो मल युक्त हैं, जो गंदगी युक्त हैं। तो इस जगह से उस जगह तक छलांग लगाने की कौन सी क्रिया है? कैसे हम फिर जीवन में तो मनुष्य ही बने रहे, हमारे पिता बने रहे, दादा बने रहे, पूर्वज बने रहे, तो फिर हमारे जीवन में वह स्थिति कब आएगी कि जो जमीन से हम 5 फुट ऊपर बैठ करके साधना कर सकें? कि जमीन का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर रुधिर नहीं बहा हो। सैकड़ों लोग कटे होंगे, मरे होंगे, सैकड़ों घर बिखरे होंगे, सैकड़ों सभ्यताएं हड़प्पा बनी, मोहनजोदड़ो बने, सभ्यता नष्ट हो गई, सैकड़ों बार प्रलय आ गया, और एक एक धरती का इंच और धरती का एक एक कण अपने आप में रुद्र से सना हुआ है, अपवित्र जमीन है, भूमि। उस भूमि पर बैठ करके साधना कैसे हो सकती है, और वे साधना में सिद्धि फिर कैसे प्राप्त हो सकती है? तो 2 कमियां हमारे जीवन में आई। एक कमी यह कि उस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी खून से रंगी हुई है, अगर दिल्ली को देखें तो सैकड़ों उस पर अत्याचार हुआ। देश आया, पूरे कत्लेआम किया, बाबर आया, उसने कत्लेआम किया, निजामुद्दीन आया, उसने कत्लेआम किया, अंग्रेज आए, उसने गोलियों से भून डाला, और उस दिल्ली की एक एक गली, एक एक इंच अपने आप में खून से सनी हुई है। पृथ्वी का कोई जगह नहीं है जहां पर खून नहीं बहा हो, अपवित्र नहीं है। कहीं मल विसर्जन हुआ होगा, कहीं मूत्र विसर्जन हुआ होगा। पवित्र जीवन है ही नहीं, पवित्र गति नहीं है। और बिना पवित्रता के इतनी उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न नहीं हो सकती, और साधनाएं संपन्न नहीं हो सकती तो फिर जीवन अपने आप में व्यर्थ है, फिर मलमूत्र युक्त जीवन है। ऐसा जीवन क्या काम है? उस जीवन की क्रिया क्या है? उस जीवन के माध्यम से सिद्धासन कैसे पहुंच सकते हैं? उसके माध्यम से हजारों वर्षों के प्राप्त योगियों के दर्शन कैसे कर सकते हैं? और नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे जीवन का अर्थ क्या? फिर जीवन का मतलब क्या? जीवन का तात्पर्य क्या? ऐसा ही घिसट करके जीवन को समाप्त कर देना है? ऐसे जीवन बर्बाद हो जाना है? ऐसा जीवन तो आपकी कई पीढ़ियों के बर्बाद हो चुके हैं, और उनके जीवन का नाम निशान भी नहीं है। आपके दादा परदादा तक तो शायद नाम याद, उसके बाद में आपको नाम मालूम नहीं कौन से मेरे परदादा के पिता थे, उन्होंने क्या कार्य किए, और जीवन घसीटते हुए बिता दिया। अगर आप भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर देते हैं तो फिर आपके जीवन में गुरु की कोई जरूरत है ही नहीं थी, फिर जीवन का मतलब भी नहीं है। आप उस जीवन को साबुन से लगा करके साफ करने से ये शरीर स्वच्छ नहीं बन सकता, लक्ष्य लगाने से शरीर पवित्र नहीं बन सकता। यदि आप 4 दिन स्नान नहीं करें तो शरीर से बदबू आने लग जाएगी। पास वाला कहेगा क्या बात है, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, स्नान नहीं किया क्या? ये शरीर कितना अपवित्र है कि 4 दिन भी बाहर के वातावरण को झेल नहीं सकता। और हम कल्पना करते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी। सुगंध तब प्रवाहित होती है जब गंध या दुर्गंध मिटती है,
राम के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, बुद्ध के शरीर से गंध प्रवाहित होती थी, उच्च कोटि के योगियों से अष्टगंध प्रवाहित होती है। तो हमने क्या करनी है कि हमारे शरीर से अष्टगंध प्रवाहित नहीं हो, पास में से निकले और एहसास करे कि पास में से कौन निकला, ये सुगंध कहां से आई। ऐसी सुगंध जो कस्तूरी की नहीं है, केसर की नहीं है, और किसी चीज की नहीं, इत्र की नहीं, ना की नहीं है, गुलाब की नहीं है। ये गंध क्या है, सुगंध क्या है, ये चीज क्या है, इस व्यक्तित्व में क्या है। अगर ऐसा व्यक्तित्व नहीं बना तो फिर